नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें कि क्या होता है कि एक व्यक्ति या पर्सन साइकोलॉजिकली प्रमोट होता है कि वो अपने वेट को कम करे, वो स्लिम लगे। इसके लिए वो या तो भूखा रहता है, कम खाना खाता है, या फिर खाना खा लेता है तो उसके बाद वॉमिटिंग करना, ज़्यादा एक्सरसाइज करना, इस तरह के काम करता है। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा ऑफन रेफर टू सिंपली एज एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा को हम एनोरेक्सिया भी कहते हैं। इज ए साइकोलॉजिकल एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और लाइफ थ्रेटनिंग है। यदि व्यक्ति खाएगा ही नहीं तो उसमें माल न्यूट्रिशन हो जाएगा और इस वजह से ये क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग होगा। और ये क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर। तो यदि ईटिंग डिसऑर्डर की बात की जाए तो उसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा आता है। इसको हम एनोरेक्सिया भी कह सकते हैं। और ये साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर है, ये मेंटल हेल्थ डिजीज़ है और ये लाइफ थ्रेटनिंग है और ये ईटिंग डिसऑर्डर है। कैरेक्टराइज्ड बाय लो वेट। कैसे कैरेक्टराइज होता है? लो वेट से। फूड रेस्ट्रिक्शन, खाना कम कर देता है व्यक्ति या खाता ही नहीं है। फियर ऑफ गेनिंग वेट, उसको डर रहता है कि कहीं मेरा वेट नहीं बढ़ जाए। एंड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी थिन, और उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि उसको पतला होना है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। नेक्स्ट है कॉजेज़। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके? द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एनोरेक्सिया इज़ अननोन। एग्जैक्ट कॉज तो इसका अननोन है, लेकिन फिर भी इसको 3 भागों में हमने बांटा है। बायोलॉजिकल कॉज। बायोलॉजिकल कॉज में क्या है? सम पीपल में हैव ए जेनेटिक टेंडेंसी। कुछ व्यक्तियों में एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है टुवर्ड परफेक्शनिज्म, सेंसिटिविटी एंड परसवरेंस, कि वो परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं कि उनको इतना पतला होना है, तो उसमें ही वो अपनी जेनेटिक टेंडेंसी की वजह से ऐसा करते हैं। ऑल ट्रेट्स एसोसिएटेड विद एनोरेक्सिया। और ये सब चीज़ें क्या होती हैं? परफेक्शनिज्म एनोरेक्सिया से जुड़ा हुआ रहता है। तो बायोलॉजिकल में तो हो गया जेनेटिक टेंडेंसी। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या है? मे हैव ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी। उनकी एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी होती है जो कि OCD में होती है। ट्रेट दैट मेक इट ईजियर टू स्टिक टू स्ट्रिक्ट डाइट। इसलिए उनके लिए आसान हो जाता है कि वो स्ट्रिक्ट डाइट पे एकदम से स्टिक हो जाते हैं, वो स्ट्रिक्ट डाइट ही खाते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल हो गया। जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सन में एक व्यक्ति के अंदर थॉट आता है कि ये काम उसे करना है तो वो उसको करता है, ऐसे ही इसमें भी ये ट्रेट आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी, और इसमें स्ट्रिक्ट डाइट से अटैच हो जाता है व्यक्ति। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल मीन्स मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर एम्फेसाइजेस थिननेस। जो विदेशी कल्चर है मॉडर्न, वो पतलेपन को अच्छा मानता है और उसको एम्फेसाइज करता है। तो ये हो गया एक एनवायरमेंटल कॉज। तो इस तरह से इसके कॉज को हमने 3 भागों में बांटा, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल। नेक्स्ट है इसकी साइन एंड सिम्टम्स। इसके लक्षण क्या होंगे, कैसे हम पता लगाएंगे? द फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा आर रिलेटेड टू स्टारवेशन, कि वो व्यक्ति भूखा रहता है, उससे ही संबंधित उसके साइन एंड सिम्टम्स इसमें आते हैं। सीवियर लॉस ऑफ मसल मास। यदि हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं खाने में तो मसल मास को लॉस होगा। फैटिग और एग्जॉशन, फटिग होगी, थकान होगी। लो बीपी होगा। हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हाइपोथर्मिया। ड्राई स्किन होगी, क्योंकि जो सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, सभी चीज़ों की कमी आ जाएगी व्यक्ति के अंदर, तो उसी से ही रिलेटेड इसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे। स्वॉलन हैंड एंड फीट, जो कि फूड बैलेंस प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहा है। हेयर लॉस, लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन और लेस फ्रिक्वेंट पीरियड्स, ये फीमेल में आएगा, या तो उसको मेंस्ट्रुएशन ही नहीं आएंगे या लेस फ्रिक्वेंट पीरियड्स आएंगे। इनफर्टिलिटी, इंसोम्निया, नींद नहीं आना। लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, कैल्शियम की कमी की वजह से बोन डेंसिटी कम हो जाती है उसकी, और उसकी से क्या हो, फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है।
ब्रिटल नेल्स जल्दी से टूट जाते हैं एकदम से, कॉन्स्टिपेशन होना क्योंकि फाइबर जा ही नहीं रहे हैं उसके, इरेगुलर और एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जो हार्ट रिदम है वो इरेगुलर हो जाएगी और एबनॉर्मल हो जाएगी। तो सारे जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो खाने से ही रिलेटेड हैं। न्यूट्रिएंट्स की कमी, सीवियर लॉस ऑफ मसल मास, फटिग और एग्जॉस्शन, लो बीपी, हाइपोथर्मिया, ड्राई स्किन, swollen hands and feet, hair loss, loss of menstruation or less frequent periods, infertility, insomnia, loss of bone density, brittle nails, constipation, irregular और abnormal heart rhythm। इसके अलावा बैड ब्रीथ एंड टूथ डिके इन पीपल हु वॉमिट फ्रिक्वेंटली। अब व्यक्ति क्या करता है, यदि ज़्यादा खाना खा लेता है तो वो फिर वॉमिटिंग करता है, उसकी वजह से बैड ब्रीथ होगी उसके और टूथ डिके होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं खाने के वो दांतों में या मुंह में फंसे हुए रह जाते हैं उसकी वजह से। द मेन साइन इज सिग्निफिकेंट वेट लॉस और लो बॉडी वेट। इसका मेन साइन है वेट लॉस और लो बॉडी वेट। Extreme dieting and weight loss of anorexia can lead to a potentially fatal degree of malnutrition। तो एक्सट्रीम डाइटिंग होती है, एक्सट्रीम वेट लॉस होता है, तो उसकी वजह से एक ऐसी डिग्री पे पहुंच जाता है मालन्यूट्रिशन जो कि फैटल होता है। अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस भी इसी से रिलेटेड होंगी, मालन्यूट्रिशन से रिलेटेड। एनीमिया हो जाएगा आयरन की कमी से, हार्ट प्रॉब्लम सच एज मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, हार्ट फेलियर, बोन लॉस ऑफ मसल्स, ये सब मालन्यूट्रिशन की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज, जैसे कि व्यक्ति खाने में सोडियम पोटेशियम सब कम जा रहा है उसके, तो उसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज़ होंगी। लो ब्लड पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोराइड, किडनी प्रॉब्लम्स। एंड एनोरेक्सिया इज़ मोस्ट कॉमन इन एडोलेसेंट फीमेल। अधिकतर ये फीमेल में पाया जाता है, एडोलेसेंट्स में। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, एनीमिया, हार्ट प्रॉब्लम्स, बोन लॉस ऑफ मसल, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ एंड किडनी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके दो टाइप होते हैं मेनली। एक तो होता है विंज, जिसको पर्ज टाइप भी बोला जाता है, विंज या पर्ज टाइप, और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टिव टाइप। तो विंज या पर्ज टाइप क्या होता है, इसमें क्या होता है कि द कंपेंसेटरी पर्ज बिहेवियर बाय इंडिविजुअल। पर्ज बिहेवियर होता है मीन्स यदि व्यक्ति ने ज़्यादा खाना खा लिया है तो वो उसको कॉप अप करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए या तो एक्सरसाइज ज़्यादा करेगा एक्सेसिवली, या फिर उसको वॉमिट करेगा, या फिर लैक्सेटिव्स यूज़ लेगा। तो इस तरह से पर्ज बिहेवियर कहलाता है ये। तो इसको कहते हैं विंज या पर्ज टाइप। द कंपनसेटरी पर्ज बिहेवियर बाय इंडिविजुअल, पर्ज बाय एक्सरसाइजिंग एक्सेसिवली, वॉमिटिंग और एब्यूजिंग लैक्सेटिव्स। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्टिव टाइप। इसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस, हाईली सेल्फ डिसिप्लिन, द रेस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी ऑफ फूड। वो क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं क्वांटिटी ऑफ फूड को, कम खाना खाते हैं उसको रेस्ट्रिक्शन में ले आते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। रेस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी ऑफ फूड, कैलोरीज एंड ऑफन हाई फैट और हाई शुगर फूड्स। हाई फैट फूड है, हाई शुगर फूड है, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपनी डाइट में। तो ये हो गया रेस्ट्रिक्टिव टाइप। तो इस तरह से दो मेन टाइप हैं, विंज और पर्ज टाइप और रेस्ट्रिक्टिव टाइप। तो विंज टाइप में तो क्या होता है, व्यक्ति ज़्यादा खाना खा लेता है और उसको किसी भी तरह से कंपनसेट करता है एक्सरसाइजिंग के द्वारा, वॉमिटिंग के द्वारा या लैक्सेटिव के द्वारा। जबकि रेस्ट्रिक्टिव में वो सेल्फ डिसिप्लिन हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है अपनी डाइट को। नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। BMI का रोल बहुत ज़्यादा होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन में। BMI इज़ यूज्ड बाय द DSM-5 एज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ सीवियरिटी ऑफ एनोरेक्सिया। इससे सीवियरिटी ऑफ एनोरेक्सिया का लेवल पता लगता है, इसका ये इंडिकेटर होता है। और DSM-5 क्लासिफिकेशन है मेंटल डिसऑर्डर्स का, तो इसके हिसाब से हम पता लगाते हैं कि कितनी सीवियरिटी में एनोरेक्सिया नर्वोसा है, किससे, बॉडी मास इंडेक्स से। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि हाइट, वेट, वाइटल साइंस, ये चेक करते हैं। लैब टेस्ट किए जाते हैं इसमें, CBC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। उससे जैसे कि CBC में जैसे कि आयरन की कमी है तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, तो उसके लिए हम CBC चेक करते हैं, उससे हीमोग्लोबिन चेक करते हैं।
यूरिन एनालिसिस किया जाता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक किए जाते हैं, क्रिएटिन काइनेज, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, BUN2 क्रिएटिनिन रेशो चेक करते हैं, OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज की मात्रा, सीरम कोलेस्टेरेज लीवर एंजाइम चेक करते हैं, LFT ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, GnRH थायराइड स्क्रीन एंड KFT किडनी फंक्शन टेस्ट। तो ये सब लैब टेस्ट किए जाते हैं। CBC यूरिन एनालिसिस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिएटिन काइनेज, BUN टेस्ट, BUN2 क्रिएटिनिन रेशो, OGTT सीरम कोलेस्टेरेज, LFT ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, GnRH थायराइड स्क्रीनिंग एंड KFT। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन किया जाता है कि वो व्यक्ति पर्टिकुलर डिप्रेसिव बिहेवियर तो नहीं दिखा रहा, OCD ट्रेट्स तो नहीं दिखा रहा, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। अदर स्टेजेज में जैसे कि एक्सरे, इससे बोन डेंसिटी का पता लगता है, ECG इससे हार्ट के बारे में पता लगता है, EEG इससे ब्रेन के बारे में पता लगता है। तो ये अदर स्टडीज़ भी की जाती हैं। अब है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कब पड़ती है एनोरेक्सिया नर्वोसा के केस में। तो ये टोटली डिपेंड करता है डॉक्टर्स पे कि वो किस तरह से व्यक्ति को देखते हैं। लेकिन यदि हम एक पढ़ाई की दृष्टि से देखें तो सीवियरली लो BMI हो, माल न्यूट्रिशन हो पर्सन में, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इनएडुकेट फूड इनटेक की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ गई हों, जो कि हमने पहले पढ़ी हैं इसमें, ए परसिस्टेंट रिफ्यूज़ल टू ईट, वो खाना खाने से ही मना कर रहा है लगातार, ए साइकेट्रिक इमरजेंसी या फिर कोई साइकेट्रिक इमरजेंसी है, तो इस केस में हम हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं। एक बार वापस से देख लेते हैं। सीवियरली लो BMI, माल न्यूट्रिशन, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इनएडुकेट फूड इनटेक, परसिस्टेंट रिफ्यूज़ल टू ईट एंड ए साइकेट्रिक इमरजेंसी। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में मेन फोकस होता है डाइट पे। डाइट इज़ द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर। ये डिपेंड करता है ईच पर्सनस नीड। फूड वैरायटी दी जाती हैं व्यक्ति के अनुसार, मील प्लान किया जाता है, बैलेंस डाइट, एडुकेट कैलोरीज दी जाती हैं, और ये स्टार्ट किया जाता है स्लोली। न्यूट्रिशनल थेरेपी का इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आता है साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी में इंडिविजुअल थेरेपी दी जाती है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को फैमिली बेस्ड थेरेपी दी जाती है। फैमिली को बताया जाता है कि क्या क्या खाने में देना है, किस तरह से देना है। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मेडिकेशन टू ट्रीट डिप्रेशन एंड एंजाइटी, डिप्रेशन और एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन दी जाती हैं। सप्लीमेंट टू रिजॉल्व न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए सप्लीमेंट दिए जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट में है न्यूट्रिशनल थेरेपी, साइकोथेरेपी में इंडिविजुअल थेरेपी, फैमिली बेस्ड थेरेपी, CBT एंड डिप्रेशन और एंजाइटी की मेडिकेशंस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के सप्लीमेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक था एनोरेक्सिया नर्वोसा, और ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।